प्रैक्टिस एक्सरसाइज 7th के माध्यम से विभिन्न सेंटेंसेस में क्वेश्चन टैग ऐड करेंगे। एक बात का और ध्यान रखना है आप लोगों को, कभी कभी कोई सेंटेंस लिखा होता है और स्पेलिंग उसकी प्रॉपर अरेंज नहीं हो पाती है, तो आप लोग समझ जाया करो। जैसे कि प्रैक्टिस एक्सरसाइज 5 में एक सेंटेंस लिखा हुआ था, देखिए आप लोग, वो सेंटेंस क्या था, दे वुड नॉट डांस टूगेदर, दे वुड नॉट डांस टूगेदर। यह सेंटेंस प्रैक्टिस एक्सरसाइज 5 में लिखा हुआ था। तो ध्यान देना है कि टूगेदर है, मैंने यहाँ टी सही बना दिया था, यहाँ टी सही नहीं बना पाया था, ये ध्यान नहीं रहा था मुझे। जब मैंने वीडियो देखा तो देखा कि इसको टी को प्रॉपर अरेंज नहीं कर पाए थे, तो आप लोग ये भी ध्यान दे लिया करो कि यहाँ पे टुगेदर लिखा हुआ है, टी ऐसा है, ठीक है ना। तो इस पर भी आप लोग को थोड़ा ध्यान देना होता है। अब देखिए, आज हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज 7th ले रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन टैग ऐड करेंगे। क्वेश्चन टैग प्रैक्टिस एक्सरसाइज 7, प्रैक्टिस एक्सरसाइज 7। अब देखते हैं कि इसमें विभिन्न प्रकार के सेंटेंसेस हम लोग लेंगे, उसमें क्वेश्चन टैग ऐड करेंगे। सारे रूल्स आपको ध्यान होना चाहिए। फर्स्ट, few students have come to attend the class. Second, neither of us helped you. Third, I know little about you. पहले इन सेंटेंसेस में हम क्वेश्चन टैग ऐड करते हैं, इसके बाद और सेंटेंसेस लेंगे। तो देखिए, फ्यू स्टूडेंट्स हैव कम टू अटेंड द क्लास। आपको वह नियम याद होना चाहिए, जब मैंने बताया फ्यू सेंटेंस में हो या लिटिल हो, तो वहाँ स्टेटमेंट नेगेटिव होता है और उसमें क्वेश्चन टैग पॉजिटिव ऐड करते हैं। तो देखिए, यहाँ फ्यू है, इसका सेंस यह है कि यह नेगेटिव स्टेटमेंट है, ठीक है ना। और जब ये नेगेटिव स्टेटमेंट है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव ऐड करना पड़ेगा हम लोगों को। तो पहले हम कॉमा लगाएंगे फुल स्टॉप को हटा करके, और फिर फ्यू स्टूडेंट्स, तो फ्यू स्टूडेंट्स का दे हो जाएगा, और हैव कम टू अटेंड द क्लास, तो हैव यहाँ से वर्ब ले लेंगे हम, हैव और फ्यू स्टूडेंट्स का दे हो जाएगा, तो हैव और दे क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा क्वेश्चन टैग ऐड हो जाएगा इस तरीके से। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, नाइदर ऑफ अस हेल्प्ड यू। अब यहाँ पे देखा हमने कि जैसे इस सेंटेंस में हमने हैव मिल गया था, तो हमने क्वेश्चन टैग ऐड करते समय यहाँ से हैव ले लिया था। अब यहाँ पे जिस प्रकार से यहाँ हैव हेल्पिंग वर्ब थी, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दिखाई नहीं दे रही है, सीधा नाइदर ऑफ अस के बाद हेल्प्ड, यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म से हमें डिड ले लेना है, डिड, ठीक है ना। और स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव रहेगा हमारा। तो डिड और यहाँ से नाइदर ऑफ अस का बी हो जाएगा, डिड वी,
अस का बी हो जाएगा, तो कॉमा लगाएंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका डिड बी क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं आई नो लिटिल अबाउट यू। अब यहाँ देखिए इस सेंटेंस में लिटिल आ गया जो कि नेगेटिव सेंस दे रहा, मैंने पढ़ाया था नियम में आपको, ठीक है ना। तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव ऐड करेंगे हम। अब वर्ब कहाँ से लेंगे, तो आई के बाद नो लिखा हुआ है, नो क्या है, फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का, तो यहाँ मैंने बताया डू आना है आपका, है ना। तो डू आई, कॉमा लगाया और ये हो गया आपका डू आई, ठीक है ना। अब आगे और सेंटेंस हम देखते हैं इसके, आप लोग बहुत अच्छे से समझते जाएं। सारे नियमों को ध्यान रखिए आप लोग, तो किसी भी सेंटेंस में आप क्वेश्चन टैग ऐड कर सकते हैं। अब देखें फोर्थ, इट इज रेयरली फाउंड। नेक्स्ट, I have a little money। 6, I have read a few books। अब इनमें हम क्वेश्चन टैग ऐड करते हैं। तो देखिए इट इज़ रेयरली फाउंड, मैंने बताया था कि सेल्डम, रेयरली, ये जब वर्ड आ जाते हैं सेंटेंस में तो सेंटेंस हमारा नेगेटिव हो जाता है, तो ये भी सेंटेंस हमारा नेगेटिव है। फ्यू, लिटिल, ये हमने नियम पढ़ाया था आपको एक, ठीक है ना। तो ये नेगेटिव सेंटेंस है हमारा, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा इज इट, यहाँ हम कॉमा लगाएंगे फुल स्टॉप को हटा करके, और ये हो जाएगा हमारा इज इट, इज इट क्वेश्चन मार्क। आई हैव अ लिटिल मनी। अब देखिए आपको याद होगा जब स्टेटमेंट में लिटिल था तब तो स्टेटमेंट नेगेटिव था, ठीक है ना। अब लिटिल नहीं है, क्या है, ए लिटिल। तो मैंने पढ़ाया था आपको कि ए लिटिल की स्थिति में हमारा सेंटेंस जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। और जब स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव ऐड करना है, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव ऐड करेंगे। तो आई हैव अ लिटिल मनी, तो यहाँ वर्ब हैव और आई, हैवंट आई, हैवंट आई, क्योंकि यह स्टेटमेंट पॉजिटिव है हमारा, तो क्वेश्चन टैग हमारा नेगेटिव ऐड हो जाएगा, कॉमा लगाएंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा हैवंट आई, हैवंट आई क्वेश्चन मार्क। अब फिर देखते हैं आई हैव रीड अ फ्यू बुक्स। जब स्टेटमेंट में फ्यू होता था तब स्टेटमेंट नेगेटिव कहलाता था और क्वेश्चन टैग पॉजिटिव ऐड करती थी, लेकिन जब ए फ्यू ए लिटिल है तब क्वेश्चन टैग वो, तब हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव कहलाएगा और क्वेश्चन टैग नेगेटिव ऐड होगा। तो ये हमारा स्टेटमेंट ए फ्यू इसमें लिखा हुआ है, तो यह पॉजिटिव स्टेटमेंट कहलाएगा, और जब स्टेटमेंट पॉजिटिव कहलाएगा तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव ऐड करेंगे हम। तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव कैसे ऐड करेंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब ढूंढेंगे हम, तो हेल्पिंग वर्ब हैव और हैवंट आई, यहाँ कॉमा लगाया जाएगा, ये हो जाएगा आपका हैवंट आई क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। तो सारे नियमों को ध्यान रखना है आपको कि कोई भी सेंटेंस हमारे सामने आ जाए तो हम उसका क्वेश्चन टैग सही से ऐड कर सकें, ठीक है ना। और सही से तभी हम ऐड कर पाएंगे जब सारे रूल्स हमने अच्छे से पढ़े होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। सेवेंथ, स्विच
ऑन द रेडियो। प्लीज गिव मी मनी। प्लीज गिव मी मनी। नेक्स्ट, काइंडली पोस्ट दिस लेटर। काइंडली पोस्ट दिस लेटर। और नेक्स्ट, डोंट ओपन द विंडो। डोंट ओपन द विंडो। तो ध्यान दीजिए, यह जो सेंटेंस आप देख रहे हैं यह इंपरेटिव सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो इंपरेटिव सेंटेंस का मैंने रूल बताया था आपको कि यदि पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो उसमें विल यू या वांट यू दोनों सही होंगे, ठीक है ना। तो देखिए, स्विच ऑन द रेडियो, यह हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट है इंपरेटिव सेंटेंसेस का। तो यहाँ पे हम विल यू लिख दें तब भी सही है और वांट यू लिख दें तब भी सही है। तो यहाँ क्वेश्चन टैग कॉमा लगाएंगे पहले हम, या तो होगा आपका विल यू या होगा आपका वांट यू। वांट यू दोनों सही है हमारे, ये आपको ध्यान रखना है, विल यू या वांट यू। अब प्लीज गिव मी मनी, यह स्टेटमेंट भी हमारा इंपरेटिव सेंटेंस का पॉजिटिव स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो यहाँ भी विल यू या वांट यू हो जाएगा, कॉमा लगाएंगे यहाँ पे और ये हो जाएगा हमारा विल यू या वांट यू, ठीक है ना। या तो विल यू हो जाएगा या वांट यू हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, काइंडली पोस्ट दिस लेटर, यह स्टेटमेंट भी हमारा इंपरेटिव सेंटेंस का पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ भी विल यू या वांट यू आएगा, तो ये हो जाएगा विल यू या वांट यू। ठीक है ना। अब देखिए, डोंट ओपन द विंडो, यह स्टेटमेंट भी इंपरेटिव का है लेकिन नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो जब नेगेटिव स्टेटमेंट होगा इंपरेटिव में, तब मैंने कहा था केवल विल यू ही क्वेश्चन टैग ऐड होगा, याद होगा आपको, ठीक है ना। जब पॉजिटिव स्टेटमेंट इंपरेटिव का है तब वहाँ विल यू अथवा वांट यू कुछ भी लिख दें, दोनों सही है। लेकिन जब नेगेटिव स्टेटमेंट रहेगा इंपरेटिव में तब वहाँ केवल विल यू ही आएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका विल यू, क्योंकि ये इंपरेटिव का नेगेटिव स्टेटमेंट है, विल यू और क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। अब हम और आगे बढ़ते हैं और आगे सेंटेंसेस देखते हैं। आपको वह ज़रूर ध्यान रखना है कि कभी कोई स्पेलिंग लिखने में मिस्टेक हो जाती है तो आप समझ जाया करो उसको, है ना। जैसे कि प्रैक्टिस एक्सरसाइज 5 में मैंने टुगेदर में टी को प्रॉपर नहीं लिख पाया था। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस 11, डोंट स्पिट हेयर। नेक्स्ट, डोंट स्विच ऑफ द लाइट
नेक्स्ट, डोंट बी लेट टुमारो। नेक्स्ट, डोंट मेक अ नॉइस। डोंट मेक अ नॉइस। अब इनमें हम क्वेश्चन टैग करते हैं। तो पहले यह देखना है कि सेंटेंस किस प्रकार का है। डोंट स्पिट हियर, यह इम्परेटिव है लेकिन नेगेटिव है, और नेगेटिव है तो हमें बिलीव कर देना है। तो कॉमा लगाया और यहाँ पे आपका हो गया बिलीव क्वेश्चन मार्क। फिर देखें डोंट स्विच ऑफ द लाइट, यह भी इम्परेटिव स्टेटमेंट है लेकिन नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा, यहां भी बिलीव रहेगा। बिलीव कॉमा लगाने के बाद बिलीव। डोंट बी लेट टुमारो, यह स्टेटमेंट भी इम्परेटिव का नेगेटिव स्टेटमेंट है ना, तो यहां भी हम कॉमा लगा के बिलीव ऐड करेंगे। बिलीव। और ये सेंटेंस भी इन्हीं प्रकार से है। तो डोंट मेक अ नॉइस, यह भी इम्परेटिव का नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो यहां भी बिलीव आएगा, तो कॉमा लगाया और बिलीव। ठीक है ना। अब और आगे स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग। सारे रूल्स ध्यान रखिए, कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस। फिफ्टीन, और रिमेंबर टू शट द विंडो। शट द विंडो। नेक्स्ट, बी केयरफुल। बी केयरफुल while solving the sums। अब देखिए पहले ये देखना है हमें कि ये सेंटेंस से क्या सेंस निकल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन टैग ऐड करेंगे। तो रिमेंबर टू शट द विंडो, ये मोर अर्जेंसी वाला सेंटेंस है, तो यहाँ पर मैंने बताया था कि वांट यू आपको ऐड करना है। यदि स्टेटमेंट से मोर अर्जेंसी का सेंस निकलता है तो वहाँ वांट यू हम ऐड कर देते हैं, तो यहाँ क्या आएगा, वांट यू आएगा। तो कॉमा लगाया और वांट यू क्वेश्चन मार्क। बी केयरफुल व्हाइल सॉल्विंग द सम्स, यह भी मोर अर्जेंसी वाला स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर भी वांट यू आएगा, तो कॉमा और ये हो गया आपका वांट यू। तो सारे रूल्स आपको ध्यान रखना है कि सेंस क्या निकल रहा है स्टेटमेंट का, और उसमें क्वेश्चन टैग कैसे हमें ऐड करना है, ये सारा कुछ आपको रूल्स में पढ़ा दिया गया। अब देखते हैं और सेंटेंसेस। सेवेंटीन, यूज योर ऑन माइंड। नेक्स्ट,
यूज योर ऑन बुक, नेक्स्ट कीप शट, और नेक्स्ट और लास्ट माइंड योर ऑन बिजनेस। अब देखिए जो ये सेंटेंसेस आप देख रहे हैं, पहले ये पता लगाना है कि सेंस क्या निकल रहा। यूज योर ऑन माइंड, स्पष्ट है कि डांट फटकार का सेंस निकल रहा, और जब डांट फटकार का सेंस निकलता है तो वहां मैंने बताया था कि क्वेश्चन टैग कांट यू आना है। क्वेश्चन टैग कौन सा आना है? कांट यू। तो देखिए यूज योर ऑन माइंड, यहाँ डांट फटकार का सेंस निकल रहा, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन टैग कांट यू ऐड करेंगे। तो कॉमा लगाएंगे पहले तो, और कॉमा के बाद क्या हो जाएगा आपका? कांट यू, स्मॉल सी लेंगे, कांट यू। अब फिर देखते हैं हम लोग यूज योर ऑन बुक, सेम सेंस निकल रहा, अर्थात डांट फटकार का ही सेंस निकल रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हम कॉमा लगाएंगे और कांट यू कर देंगे, कांट यू। फिर देखते हैं कीप शट, तो यहां पर भी डांट फटकार का ही सेंस निकल रहा, तो यहां पर भी कांट यू हो जाएगा। कॉमा लगाएंगे पहले तो, कांट यू। अब देखते हैं लास्ट सेंटेंस को, तो माइंड योर ऑन बिजनेस, तो यह स्टेटमेंट भी डांट फटकार का ही सेंस दे रहा, तो यहां भी हम कांट यू ऐड करेंगे। तो कॉमा लगाया और ये हो गया आपका कांट यू। तो इस प्रकार से आज हमने जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज 7th पढ़ी है, उसमें अलग अलग प्रकार के 20 सेंटेंसेस लिए हैं, जिसमें विभिन्न रूल्स का फॉलो करके क्वेश्चन टैग ऐड किया गया। तो आप लोगों से हमेशा मैं कहता हूं कि सारे रूल्स अच्छे से पढ़ें, ताकि कोई भी सेंटेंस आपके सामने हो उसका प्रॉपर क्वेश्चन टैग ऐड कर सकें, ठीक है ना। और मैं तो प्रैक्टिस एक्सरसाइज के माध्यम से आपको करवा ही रहा हूँ सारे सेंटेंसेस, विभिन्न प्रकार के सेंटेंसेस लेके आपको क्वेश्चन टैग ऐड करवा ही रहा हूँ, ठीक है ना। और आप लोग एक बार वो रिवीजन भी करते जाएं तो बहुत अच्छी बात है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको मैं और सेंटेंसेस में क्वेश्चन टैग ऐड करवाऊँगा, ठीक है ना।